एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने रखी गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव कराने से जुड़ी सिफारिशें थी। दिए गए सुझाव के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाने का विचार रखा गया था, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं, इसका विचार रखा गया था। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब संभव कैसे होगा, तो इसके लिए भी कमेटी ने सुझाव दिया था। कमेटी का कहना था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की समिति ने सिफारिश की थी कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ना होगा। बता दें कि अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर विधानसभा में अनुच्छेद 82A जुड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब ये होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। हालांकि नगर पालिकाओं और पंचायतों को 5 साल से पहले भंग करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा। अब सवाल उठता है कि अगर एक देश एक चुनाव कानूनी रूप से लागू हो जाता है तो कौन से राज्य पर कितना असर होगा। अगर ये कानून पारित होता है तो 2029 में एक साथ देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग करना होगा। पिछले साल यानी 2023 में करीब 10 राज्यों में नई विधानसभा का गठन हुआ है, जिनका कार्यकाल 2028 तक है। यानी 2028 में फिर से वहां चुनाव होंगे, लेकिन 2029 में ये सभी विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। ऐसे में इन 10 राज्य विधानसभाओं और राज्य सरकारों का कार्यकाल केवल 1 साल के करीब ही रह सकेगा। इन 10 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होना है। वहां की सरकारें 2 साल या उससे कम समय के लिए कार्यरत रह सकती हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात शामिल हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल ऐसे राज्य हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक देश एक चुनाव की दशा में इन राज्यों की सरकारें 3 साल या उससे भी कम समय तक काम कर सकती हैं। बिहार में अगले साल नवंबर में और दिल्ली में भी अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस लिहाज से यहाँ की सरकारें सिर्फ 4 साल तक ही काम कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से राज्य हैं जहां पर एक देश एक चुनाव का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। करीब आधा दर्जन राज्य ऐसे भी हैं जिनकी राज्य सरकारों और विधानसभा पर एक देश एक चुनाव की नीति से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। इस श्रेणी में वैसे राज्य हैं जहां 2024 में अब तक या तो चुनाव हो चुके हैं या आगे होने वाले हैं। इस कैटेगरी में जो राज्य शामिल हैं उनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां इस साल लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां 2029 में एक साथ चुनाव होने से अधिकतम 6 महीने के कार्यकाल पर असर पड़ सकता है। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा।
चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये पहली बार नहीं होगा जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।